Welcome students. Today we are going to discuss here one type of networking concept, that is differentiate between the architecture of networking. What is architecture of networking? What does it mean, the architecture of networking? Architecture of networking, when the computers are connected in a network, then one computer acts as receiver and the other acts as server. So which computer acts as receiver and which computer will go to act as sender, this totally depends how the computers are connected with each other. This is known as computer architecture or networking architecture. Okay, so depending upon this network architecture, there are two types of computer architecture. One is peer-to-peer architecture and another is client-server architecture. Peer-to-peer architecture is also known as point-to-point architecture. Okay, तो इसका मतलब क्या है कि नेटवर्क कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करके भी कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. वन इज पीयर टू पीयर कंप्यूटर एंड अनदर इज क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी पीयर टू पीयर कंप्यूटर. तो पीयर कंप्यूटिंग और पॉइंट टू पॉइंट, माइंड इट ऑल्सो नोन एज पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटिंग. So what is point to point computing? This is the basic architecture of point to point or peer to peer computing. Here you can see that every computers are connected with each other. देखो यहाँ पे हर कंप्यूटर, यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5 5 कंप्यूटर है. तो 5 कंप्यूटर देखो, सब कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. सपोज 3 को अगर 5 से डेटा चाहिए, देखो 3 का 5 से कनेक्शन है. 4 को अगर 2 से चाहिए, देखो 4 का 2 से कनेक्शन है. 1 को अगर 3 से चाहिए, देखो 1 का 3 से कनेक्शन है. मतलब हर कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड जुड़ा हुआ है. तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर को डेटा मांग भी सकता है या फिर किसी भी कंप्यूटर को डेटा सेंड भी कर सकता है. दैट मीन्स in this type of architecture every nodes work as sender as well as receiver. जिसके पास जो रिसोर्सेस है वो दूसरे को शेयर कर सकता है. सपोज इसके पास प्रिंटर है, ठीक है, तो इसको प्रिंट करना है तो ये इसका प्रिंटर शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा. तो एक प्रिंटर हो तो इस टाइप आर्किटेक्चर में तो सभी शेयर कर सकता है. सपोज तो सबके साथ वहाँ पे जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ तो एक प्रिंटर है, सब शेयर कर सकता है. तो इसी तरीके से कोई भी फाइल हो, सॉफ्टवेयर हो, एक कंप्यूटर में हो तो सब कंप्यूटर में शेयर हो सकता है. तो इस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर में हर कंप्यूटर सेम पावरफुल है. ऐसे बात नहीं है कि कोई एक ज़्यादा पावरफुल है या फिर कोई कम पावरफुल है, ऐसे बात नहीं है. एवरी कंप्यूटर हैज़ इक्वल कैपेसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इक्वल पार्टिसिपेंट्स इन डेटा शेयरिंग. all the tasks are equally divided between all the nodes. That means every computer will work as a sender as well as a receiver. जिसके पास जो है वो उसको शेयर कर सकता है. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यूजुअली फॉर्म ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स ऑल स्टोर्स देयर डेटा यूजिंग इंडिविजुअल सिक्योरिटी. इंडिविजुअल सिक्योरिटी तो होगा, यहाँ पे हर कंप्यूटर सेंडर एज वेल एज रिसीवर काम कर सकते हैं. मतलब एक कंप्यूटर के साथ सब कोई जुड़ा हुआ आता है. तो अगर किसी को अगर कंप्यूटर में खुद को कोई डेटा रखना हो तो उसको प्रॉपरली पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना होगा. नहीं तो सब कोई तो सबके साथ सबको जुड़ा हुआ है. अगर प्रॉपरली पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो कोई भी कंप्यूटर में कुछ भी प्राइवेट नहीं हो सकता. तो इसलिए यूजिंग इंडिविजुअल सिक्योरिटी, मतलब हर कंप्यूटर में इंडिविजुअल सिक्योरिटी देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक कंप्यूटर में तो अगर दूसरे में नहीं होगा तो उससे सब कोई डेटा ले सकता है. ठीक है, और बट ऑल्सो शेयर डेटा, ये तो है कि सबको सब डेटा शेयर करता है. The nodes in peer-to-peer network use both resource and provide resource. मतलब sender as well as receiver ये काम करता है. So if the node increases, मतलब अगर तुम लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नोड वहाँ पे ऐड करोगे इस टाइप ऑफ कंप्यूटर में तो रिसोर्सेज ज़्यादा होगा. मतलब तुम्हारे नेटवर्क में तुम्हारा अगर फ्रेंड सर्कल बढ़ता है तो तुमको वहाँ से इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा आएगा ना. यहाँ पे तो ऐसी बात है कि जितना ज़्यादा कंप्यूटर वहाँ पे ऐड होगा तो उतना ज़्यादा उस पर रिसोर्स शेयरिंग होगा.
दिस इज डिफरेंट देन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर है जो सबको डेटा देता है, क्लाइंट लोग एक दूसरे से आपस में डेटा नहीं लेता। तो सिर्फ सर्वर को ही सपोज एक ही अगर सबको डेटा प्रोवाइड करेगा तो क्लाइंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसको भी तो टाइम लगेगा ना सबको अलग अलग से डेटा देने में। सपोज जिसके पास जो स्टूडेंट टीचर के पास 2 स्टूडेंट्स पढ़ता है वो जितना सबको इम्पोर्टेंस दे सकता है, जिसके पास 10 पढ़ता है तो अलग अलग से इम्पोर्टेंस देने में तो ज़्यादा कम टाइम लगेगा ना सबको। तो नोड ज़्यादा होने से क्लाइंट सर्वर में इफेक्टेड होता है, जिसके ये पीयर टू पीयर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंस नोड्स इन पीयर टू पीयर नेटवर्क एक्ट्स एज बोथ क्लाइंट सर्वर, ये तो तब तक बोल ही दिए कि इस क्लाइंट सर्वर दोनों का यूज होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एडेक्वेट सिक्योरिटी फॉर द नोड्स, ये सेम ही है कि हर नोड्स में सिक्योरिटी देना है। द मोस्ट modern operating systems such as Windows, Mac OS contain software to implement नेट पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये हम लोग जो नेटवर्क का काम नेटवर्क बनाते हैं ना, तो उसके लिए भी एक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि हर कंप्यूटर में नेटवर्क मतलब डेटा शेयर करना, लैन करना, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हार्डवेयर की या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है। तो जैसे कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में हर नोड्स एक्ट्स एज सर्वर एज वेल एज रिसीवर, सो एवरी नोड शुड हैव ऑल types of hardware and software configuration in order to provide network security or implement network in its computer। क्योंकि इन पीयर टू पीयर में तो हर कंप्यूटर का सेम कैपेसिटी है, तो हर कंप्यूटर में लैन के लिए या फिर नेटवर्क के लिए जो जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए, मॉडेम कनेक्टेड होना है, रैम ज़्यादा होना है, तो ये सब नोड में सेम कॉन्फ़िगर सेम नहीं, मतलब नेटवर्क को सेटअप करने में जितना चाहिए उतना उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, मतलब उतना ओएस चाहिए, हर ओएस में नेटवर्क। सपोज अगर डॉस बोलो, डॉस क्या है, डॉस तो सिंगल यूज़र है, तो उसमें तो नेटवर्क नहीं होगा ना। तो मिनिमम जितना ओएस चाहिए तो वो सब कंप्यूटर में होना है। एडवांटेज वो कैरेक्टरिस्टिक से ही आता है कि ईच कंप्यूटर इन पीयर टू पीयर नेटवर्क मैनेज इटसेल्फ, क्योंकि ऐसे कोई हाई पावरफुल कंप्यूटर नहीं है, सब सेम है तो एक दूसरे मैनेज हो ही जाता है। सो द नेटवर्क इज़ क्वाइट इजी टू सेट अप एंड मेंटेन। किसी भी कंप्यूटर के लिए ज़्यादा मेंटेनेंस करना या किसी भी कंप्यूटर के लिए कम मेंटेनेंस करना ऐसा नहीं है कि एक को अगर करोगे तो दूसरा भी सेम ही है नेटवर्क मेंटेनेंस। इन क्लाइंट सर्वर network, the server handles the all the request of client, this provision is not required। हाँ वही है कि क्लाइंट सर्वर में क्या बोले कि सर्वर एक मेन कंप्यूटर है जो क्लाइंट को सिर्फ डेटा सर्व करता है और क्लाइंट से डेटा रिसीव करता है। क्लाइंट लोग अपने आप में डेटा नहीं लेता है, वो सिर्फ सर्वर से। जैसे हम लोग, मैं एक नॉर्मली लॉजिक बोल रही हूँ कि अगर जैसे गूगल से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गूगल से इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम लोग थोड़ी ना गूगल को इंफॉर्मेशन देगा, वो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, तो ये पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग में ये नहीं है। तो दिस कॉस्ट ऑफ द सर्वर इज सेफ। तो उस तरीके का सर्वर को अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए क्लाइंट सर्वर में, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में वो बात नहीं है। इट इज़ ईजी टू स्केल द पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड ऐड मोर नोड्स। ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ एक नोड्स को ज्वाइन करो और उसको सब हर कंप्यूटर में से कनेक्ट कर दो। इट ओनली इंक्रीजेज द डेटा शेयरिंग कैपेसिटी। तो ये क्या करता है कि जितना ज़्यादा नोड हो उतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर सकता है। नन ऑफ द नोड्स इन पीयर टू पीयर नेटवर्क डिपेंडेंट ऑन द अदर। कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता है, जिसका जितना है वो दूसरे को मांगेगा, होगा तो लेगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा। डिपेंडेंट मतलब है कि अगर कोई एक खराब हो जाए तो दूसरा काम नहीं करेगा, ये नहीं है। डिपेंडेंट मतलब वो खुद का काम खुद ही करता है, अगर खुद खराब होता है तो वो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी को कोई खराब हो गया तो मतलब कोई वहाँ पे डैमेज हो गया नेटवर्क में, उसके वजह से वो डैमेज हुआ, ऐसे नहीं होता। डिपेंडेंट मतलब कोई एक, जैसे सर्वर में गूगल सर्वर अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो हम लोगों को नहीं मिलेगा गूगल से कुछ, तो इस तरह तो हम लोग इफेक्टेड है ना, हम लोगों का कंप्यूटर सब ठीक है पर गूगल का सर्वर खराब है तो वहाँ से हम लोगों को डेटा नहीं मिल रहा है। ऐसे कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम खराब है, हमारे पास कुछ डिफेक्टेड है तो
हम नहीं ले सकते, बाकी दूसरे के लिए हम काम नहीं कर सकते, ये नहीं है कि हम खुद का काम खुद कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है बैकअप, द डिफिकल्ट टू बैकअप द डेटा एज इट स्टोर्ड इन डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर इज नो सेंट्रल। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर दूसरे कंप्यूटर में कोई डेटा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो डेटा मेरे कंप्यूटर में नहीं रखूंगी, मैं जब भी ज़रूरत होगा मैं दूसरे के कंप्यूटर में रख दूंगी, दूसरे कंप्यूटर से लेके काम कर लूंगी। सपोज वन को अगर कोई डेटा 3 में है तो वो 1 2 3 5 4 5 वो अपने में वो डेटा नहीं रखेगा, जो 3 में है तो उसको ही लेके काम कर चलाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए डेटा कोई सेंट्रल सर्वर में डेटा नहीं रहता है, हर कंप्यूटर में आप उसका खुद का डेटा रहता है जो दूसरों को सर्व करता है, इसलिए डेटा का बैकअप करना डिफिकल्ट होता है। मतलब हर कंप्यूटर में से अलग अलग से बैकअप करना पड़ता है, जितना कंप्यूटर होता है उतना कंप्यूटर का बैकअप करना पड़ता है। It is difficult to provide overall security in the peer-to-peer network as its system dependent contents is independent. हाँ, टोटल वहाँ पे तो हर कंप्यूटर इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, जो वो चाहता है उसका सिक्योरिटी वो चाहे, जिसको चाहेगा डेटा देगा, जिसको नहीं चाहेगा नहीं देगा। मतलब अगर 5 को नहीं चाहेगा तो 5 को ब्लॉक कर देगा, 3 को नहीं चाहिए 3 को ब्लॉक कर देगा, जो जिसको चाहिए वो डेटा देगा, जिसको चाहिए, मतलब उसका खुद का सिक्योरिटी है। तो ओवरऑल नेटवर्क में ऐसे हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि एक जगह पे एक सिक्योरिटी बनाए ताकि कोई भी एक दूसरे को डेटा शेयर नहीं कर पाएगा, ऐसे सिक्योरिटी हम लोग यहाँ पे नहीं दे सकते। अब आता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में अभी हमने क्या बोले कि एक मेन सर्वर है जो सबको डेटा देता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे कनेक्टेड होता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज अ सिस्टम वेयर वन और मोर कंप्यूटर्स कॉल्ड क्लाइंट्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंप्यूटर नेम सर्वर टू शेयर एंड यूज रिसोर्सेस। ठीक है, एक मेन कंप्यूटर है जिसके साथ बाकी हर कंप्यूटर जुड़ा रहता है, तो बाकी हर कंप्यूटर जुड़ा रहेगा तो वो सबको डेटा देगा। यहाँ पे देखो, सपोज ये देखो, अगर ये है सर्वर, यहाँ पे सपोज डेटा स्टोर है, ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा है, देखो मोबाइल जुड़ते हैं, मोबाइल जुड़ा हुआ है, लैपटॉप डेस्कटॉप सब जुड़ा हुआ है। तो कोई भी डेटा अगर जिसको चाहिए वो क्या करता है, ये बीच में एक है, इसको हम लोग हब बोलते हैं। ठीक है, हब वो पढ़ोगे बाद में, व्हाट इज हब। वो एक नेटवर्क डिवाइस है जो इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स विथ वन ईच अदर। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, तो हर कंप्यूटर इस हब से क्या करता है, ये मेन कंप्यूटर के साथ जुड़ा रहता है। किसी को देखो, हर कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ा रहता है, तो कोई भी डेटा अगर किसी को चाहिए वो पहले इस सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, सर्वर इसको डेटा देता है। जिस सर्वर के पास जो जो डेटा है वो कोई भी रिक्वेस्ट करेगा तो वो सबको डेटा देगा। ठीक है, अब इससे क्या है, सपोज ये एक मेन है और ये सब क्लाइंट है, 1 2 3 4, ये तुम लोग क्लाइंट सर्वर सॉरी, ये तुम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में पढ़ चुके हो क्लास 11 में। क्लाइंट सर्वर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोले जाते हैं। ये जो 6 क्लाइंट है और ये तो सर्वर है, सपोज यहाँ पे मेन डेटाबेस है, ठीक है, मेन डेटाबेस रहता है, तो ये सबको तो इस सर्वर से डेटा चाहिए, इसको भी काम करने के लिए चाहिए, इसको भी इसको भी। तो वो क्या करेगा, एट ए टाइम अगर सब रिक्वेस्ट करे तो क्या करेगा, वो कैसे डेटा देगा, जो सर्वर कंप्यूटर है, ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि ओनली वन टास्क, वन सीपीयू कैन परफॉर्म ओनली वन टास्क एट ए सिंगल क्लॉक साइकिल। एक साथ एक ही काम कर सकता है, एक सीपीयू प्रोसेसर एक साथ एक ही इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है। तो इसका भी प्रोसेस सबको तो एक साथ प्रोसेस नहीं करते, तो वो क्या करता है, वो टोटल टाइम को डिवाइड कर देता है, मतलब इसको 1 मिली सेकेंड, इसको 1 सेकेंड मिली सेकेंड, ऐसे करके करके टाइम डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो जब इसको डेटा देगा बाकी सब वेटिंग स्टेट में रहता है, जब इसको देगा 2 को देगा बाकी सब वेटिंग स्टेट में रहता है। तो ये जो वेटिंग स्टेट में रहता है, ये हम लोगों के ह्यूमन ब्रेन, ये जो डिफरेंस ऑफ टाइमिंग्स
द टाइमिंग्स दे हैव टू वेट टू गेट द डेटा फ्रॉम द सर्वर, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि हम लोगों में वो नैनो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड मतलब क्या, 10⁻⁻6 सेकेंड्स, मतलब 1 सेकेंड्स का 10⁻⁻6 उसको डिवाइड, तो उतना डिफरेंशिएट करना ह्यूमन ब्रेन के कैपेबिलिटी नहीं है। तो वो क्या करता है, ये जो उसका जो वेटिंग टाइम होता है, ह्यूमन ब्रेन जितना थिंकिंग कर सकता है उस थिंकिंग के अंदर ही उसका काम हो सकता है। ये टाइम शेयरिंग वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अब मैं जाके एक्सप्लेन नहीं करने करूंगी। तो उस हिसाब से ये सर्वर सबको टाइम शेयर करके डेटा देता है। तो जितना ज्यादा इसका नोड बढ़ेगा तो इस सबको क्लाइंट बोले जाता है जो सर्वर से डेटा लेता है। तो जितना ज्यादा उसका नोड बढ़ेगा तो उतना ज्यादा तो उसको टाइम कम मिलेगा। सपोज अभी मैं क्या बोली कि कोई टीचर स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे 2 स्टूडेंट्स है, तो वो टीचर 2 स्टूडेंट्स को जितना टाइम देगा, अगर 10 स्टूडेंट्स है तो 10 स्टूडेंट्स में वही तो टाइम टाइम तो है उसके पास 2 आवर्स, तो वो 2 आवर्स वो 10 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर देगा, इंडिविजुअल तो उतना टाइम नहीं दे सकता। तो ये क्लाइंट सर्वर भी सेम है कि सर्वर में जितना ज़्यादा नोड बढ़ेगा तो उस क्लाइंट को उसका वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। जैसे कोई अगर रिजल्ट आउट हो कुछ भी हो, तो तुम लोग जब रिजल्ट देखने जाते हो ऑनलाइन में तो क्या करते हैं, यू हैव टू वेट मोर टाइम्स देन इन ए नॉर्मल डे। तो नॉर्मल डे में जितना टाइम को वेट करना पड़ता है, तो जब कोई रिजल्ट आउट डे हो या फिर कोई डिजास्टर, मतलब जहाँ पे नेटवर्क जैम होता है, मतलब बहुत सारा अपलोडेड नेटवर्क में यूजर बहुत सारा एक ही साइट से कर रहा है, मतलब एक ही सर्वर से मांग रहा है, तो उससे क्या होता है, उससे सर्वर ओवरलोडेड हो जाता है। तो ये है हम लोगों का क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर में ऑब्वियसली एक सेंट्रल कंट्रोलर सर्वर है। सर्वर में क्या होता है, सबको देने के लिए उसका ओएस भी टाइम शेयरिंग ओएस होता है, उसका कैपेसिटी ज़्यादा होता है, रैम हार्ड डिस्क सब ज़्यादा होता है। दैट कंट्रोल्स द नेटवर्क रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विस टू अदर कंप्यूटर। All other computers and network or clients, it is server. A server performs all the major operation like network and security and management. কিন্তু क्लाइंट को तो वो तो दूसरों को डेटा शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है, और सर्वर उनसे कुछ नहीं मांग रहा है, तो उसका सिक्योरिटी मतलब खुद का सिक्योरिटी, वो दूसरों को तो जैसे हम लोगों का घर का पीसी, तो घर का पीसी में सिक्योरिटी हम किसको दे, कोई बाहर से आके यूज करेगा तो इसलिए तो हम लोग सिक्योरिटी देते हैं ना। मेरे कंप्यूटर में मैं ही यूज अगर करूंगी तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है क्लाइंट सर्वर में, जैसे कि सर्वर सबको डेटा देता है तो जो भी सिक्योरिटी जो चाहिए सर्वर को मेंटेन करना पड़ता है कि किसको डेटा देगा किसको डेटा नहीं देगा, कौन सा डेटा किस यूजर किस टाइप की यूजर के लिए है, सर्वर सिक्योरिटी मेंटेन करता है। ऑल द क्लाइंट्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर वाया सेंट्रलाइज्ड सर्वर, मतलब सपोज अगर हमको किसी दूसरे के कंप्यूटर में मेल भेजना है, हम लोग क्या करते हैं, तो कम्युनिकेट तो कर रहे हैं दूसरे कंप्यूटर के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेल सर्वर के यूज करते हैं। हम लोग मेल को पहले याहू सर्वर में भेजते हैं, याहू सर्वर से फिर वो दूसरा वाला कंप्यूटर उसका मेल ले लेता है। तो हम लोग यूज किसके मीडियम के जरिए कर रहे हैं, तो सर्वर के मीडियम के। डायरेक्ट तो हमारे कंप्यूटर के साथ जो बाहर में बैठा है उसका कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं है, तो हमारे साथ किसका कनेक्टेड कनेक्शन है, हमारे साथ सर्वर का कनेक्शन है। मतलब यहाँ पे देखो, सपोज ये 1 है ये 2 है, 1 को 2 में मेल भेजना है, तो 1 के साथ 2 का तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो 1 क्या करेगा, 1 जो मेल भेजेगा तो यहाँ पे मेल लेगा, यहाँ पे मेल सर्वर है, मेल सर्वर है, ठीक है, तो मेल सर्वर में यहाँ पे भेजेगा। 2 क्या करेगा, 2 देखेगा, 2 का भी यहाँ पे अकाउंट है उस सर्वर में, तो वो देखेगा कि यहाँ पे उसका मेल आया कि नहीं, तब जाके वो मेल उसको मिल जाएगा। तो 1 एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसे करेगा, भाया सर्वर के जरिए। अच्छा, A server is also responsible for managing all the resources. Obviously, server data देता है तो server ही responsible होगा. If any of the client want to access this service, it first seeks permission from the server for sending the by sending the request. हमको अगर कोई डेटा चाहिए हमको किसको बोलना पड़ेगा, सर्वर को बोलना पड़ेगा।
अगर सिक्योरिटी हो तो पासवर्ड देना पड़ेगा, अगर विदाउट सिक्योरिटी हो, पब्लिकली है कुछ, तो हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे पब्लिकली नहीं है वहाँ पे हम लोगों को पासवर्ड, यूज़र आईडी पासवर्ड दे के यूज़ करना पड़ेगा। तो क्लाइंट सर्वर का नेटवर्क का एडवांटेज क्या है? सेंट्रलाइज्ड बैकअप, मतलब सब सर्वर में अगर बैकअप लो तो हो सकता है। पीयर टू पीयर में हर कंप्यूटर में है डेटा, तो हर कंप्यूटर का बैकअप चाहिए। यूज ऑफ डेडिकेटेड सर्वर इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ होल सर्वर। ऑब्वियसली ये डेडिकेटेड सर्वर है क्योंकि एक ही सर्वर तो सबको देता है। मतलब अगर डेडिकेटेड सर्वर मतलब अलग अलग सा सर्वर, सपोज जो सर्वर सिर्फ ऑफिस का काम करता है, सपोज एक सर्वर है वो ऑफिस का काम करता है, ऑफिस का काम करता है मतलब उससे तुम लोग सिर्फ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इसका काम कर सकते हो। वो सिर्फ एक ही कंप्यूटर सिर्फ एक ही पर्पस के लिए है, वो भी तो सर्वर है ना। तो अगर कोई प्रिंटर सर्वर है तो प्रिंटर सर्वर क्या करेगा? सिर्फ प्रिंटिंग ही करेगा। तो इससे क्या होता है, इससे वो सबको सर्व करेगा पर सिर्फ एक ही काम के लिए करता है, तो इसलिए क्या होता है उसका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली, सपोज कोई एक अगर 5 काम करेगा तो उससे बेहतर है जो एक एक काम करता है तो वो ज़्यादा अच्छा करेगा, इसलिए परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। सिक्योरिटी इज बेटर ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज सिक्योरिटी है। यूज ऑफ डेडिकेटेड सर्वर इंक्रीजेस स्पीड, ऑब्वियसली ये तो स्पीड ज़्यादा ही होगा, है ना। अभी तो समझाए कि डेडिकेटेड सर्वर परफॉर्मेंस बढ़ेगा, मतलब क्या है? स्पीड ज़्यादा होगा इसलिए तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा। डिसएडवांटेज है, सर्वर से सब कनेक्टेड है, अगर सर्वर खराब हो जाए तो सब खराब हो जाए। इट रिक्वायर्स सेंट्रलाइज सर्वर विथ राज मेमोरी। हाँ, तो सर्वर का क्या चाहिए कि मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा होना है। दिस लीड्स इंक्रीज टू कॉस्ट। सर्वर को बहुत रिक्वायरमेंट्स चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, उसको बैकअप रखने के लिए, उसका सिक्योरिटी करने के लिए उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। द कॉस्ट ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस द वेरियस क्लाइंट्स इज ऑल्सो हाई। मतलब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सबको कितना टाइम दोगे, कितना टाइम हर कम क्लाइंट को देगा, तो वो जिस ऑपरेट करेगा उसका कॉस्ट भी ज़्यादा है। इट रिक्वायर्स डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि कौन किसको कैसे दोगे, मतलब वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कि कैसे तुम लोग ये नेटवर्क कवर अप करोगे, कौन सर्वर में कितना डेटा रखेगा, कैसे मतलब उसका कैपेसिटी कितना है, तो वो कौन देखेगा? वो सब देखता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अब डिफरेंस तो वही है जो अब हम लोग अभी जो बोल रहे हैं। तो डिफरेंसेस क्या है क्लाइंट सर्वर में? Between clients appearance is that there is a dedicated server and a specific clients in the client server, and where is peer to peer each node acts as server and client। मतलब client server में एक है सर्वर और बाकी सब है क्लाइंट जो सर्विस प्रोवाइड करता है, और बाकी सब है रिसीवर। और क्लाइंट सर्वर में सभी सर्वर है और सभी क्लाइंट है क्योंकि सभी सेंडर है सभी रिसीवर है। इन क्लाइंट सर्वर मॉडल द सर्वर प्रोवाइड सर्विस टू द क्लाइंट, एक ही घुमा फिरा के लिख रहा है। However, in peer-to-peer, each peer can provide services and can also request for services. In the client-server model, sharing information is more important, whereas in peer-to-peer model, connectivity obviously. क्लाइंट सर्वर मॉडल में मतलब सब क्लाइंट को किस टाइम के बेसिस पे शेयर करोगे, तो वो मैनेजमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक कंप्यूटर को नोट्स को कनेक्ट करना तो हब में सिर्फ इनवा भी इंक्लूड करना है, उस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से वो डेटा टाइम शेयर करेगा हर क्लाइंट में। और पीयर टू पीयर नेटवर्क में एक कंप्यूटर नोड अगर जोड़ोगे तो उसके साथ सबको, बाकी जितना नोड है सबको इंडिविजुअली उसको ऐड करना है, तो वो मैनेजमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल डेटा इज स्टोर्ड सेंट्रलाइज्ड सर्वर, वो तो है सेम ही है, और पीयर टू पीयर में सबका अलग अलग सा डेटा है। In peer-to-peer model, the servers are distributed in a distributed system. Distributed system मतलब सबको ही सबको डेटा मिलता है. So there are fewer chances of server getting bottleneck. But in client server model, there is a single server serving the result. So there are more chances of serving getting bottleneck. मतलब पीयर टू पीयर में ऐसे तो कोई नहीं है कि एक है जो सब काम कर रहा है, वहाँ पे पूरा काम सब में बांटा हुआ रहता है, तो इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोले जाते हैं। पर क्लाइंट सर्वर में क्या है, जो सर्वर है वो ही मेन सब
का काम करता है, सबको डेटा डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए ज्यादा जैम कहाँ पे होगा, ज्यादा जैम होता है सर्वर में अगर क्लाइंट ज्यादा हो, पर पीयर टू पीयर में उसका उतना जैम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज ऑब्वियसली मोर एक्सपेंसिव देन पीयर टू पीयर मॉडल, क्योंकि क्लाइंट सर्वर मॉडल में सर्वर मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉस्टिंग है। क्लाइंट सर्वर मॉडल इज मोर स्केलेबल देन पीयर टू पीयर एंड स्टेबल देन पीयर टू पीयर। मोर स्केलेबल क्यों है, क्योंकि क्लाइंट सर्वर में क्या है, कोई भी अगर नोड ऐड करो तो हब में जाके सिर्फ एक कनेक्शन लगाओ हब में तो वो सर्वर से कनेक्टेड हो जाता है। पर पीयर टू पीयर नेटवर्क में तुम लोग अगर कोई एक नोड ऐड करोगे तो बाकी सबके साथ उसका कनेक्शन करना पड़ता है। मगर मतलब अगर 10 नोड है, तुम 11 नोड ऐड करने जा रहे हो, तो 11 नोड को 10 अलग अलग कंप्यूटर में से उसका कनेक्शन बनाना है। तो ऑब्वियसली एक कनेक्शन बनाने जितना इजी है, तो एक साथ 10 कनेक्शन बनाना उतना टफ है। तो इसलिए क्लाइंट सर्वर में नोड ऐड करना बहुत इजी है देन पीयर टू पीयर नेटवर्क। दिस इज व्हाट अबाउट आवर पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क।